कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यूज कर रहे थे और अब अगला टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द लिगेंड NO, ये जो NO लिगेंड है इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल, लेकिन अगर NO प्लस है तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ पर सिर्फ NO है तो ये होगा नाइट्रोसिल। अब नाइट्रोसोनियम कहाँ होता है? ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रेट में, वहां पर नाइट्रोसोनियम होता है, वहां पर सेंटर एटम जो होता है वो आयरन होता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1। ये बात हमको याद रखनी है। इसका आईयूपीएसी नेम बताना है पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम अगर 3 है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्राई पोटेशियम बोलोगे, जैसे हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड। अब CaCl2 है तो ऐसा नहीं बोलते कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है? तो यहां पर पोटेशियम है तो पोटेशियम बोलना है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, क्योंकि यहां +3 यहां हो जाएगा -3, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, इसका B हो जाएगा। द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, इसको हम बोलेंगे टेट्रामाइन कॉपर 2 नाइट्रेट। देखो कॉम्प्लेक्स, यहां पर ये नाइट्रेट आयन होगा, ओवरऑल -2 चार्ज +2 चार्ज, तो टेट्रामाइन, कहां लिखा? टेट्रामाइन कॉपर 2 नाइट्रेट, बिल्कुल सही, इसका नाम ये होगा। ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है CuNH3 4 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, हाँ ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है और यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। यहां NO नाइट्रोसिल नहीं है, यहां NO नाइट्रोसोनियम है, यहां NO की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है +1, ठीक है? तो यहां पर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रेट है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अब आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले हमें लिगेंड लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले अमाइन का A, फिर ब्रोमो का B, फिर क्लोरो का C, क्लोरिडो का C और नाइट्रीटो का N। ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो के बाद क्लोरो, ये देखो ट्राई अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। अब देखो नाइट्रो नहीं, यहां पर नाइट्रीटो N आना चाहिए कायदे से, लेकिन ठीक है नाइट्रो लिखा है तो ठीक है। नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ये C हो गया। क्योंकि देखो यहां पर NO2 है तो नाइट्रीटो N बोलेंगे और ONO हो तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रीटो O, ठीक? बाकी यही सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। अब इसके बाद K फॉर पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, बिल्कुल सही, यही आएगा इसका आंसर। कैसे? पोटेशियम हेक्सासाइनो, अब देखो यहां पर +4 चार्ज है या -2 चार्ज है। अब आयरन का चार्ज निकालते हैं, x - 6 = -2, तो x = सॉरी ये -4 चार्ज आएगा, यहाँ +4 चार्ज आएगा, 4 पोटेशियम है, यहाँ -4 आएगा, ये -4 है। तो x - 6 = -4, तो x = -4 + 6, तो x = क्या हो जाएगा? +2, तो यहाँ +2 चार्ज आ जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन 3, सबसे पहले आयरन पे चार्ज +3, हेक्सासाइनोफेरेट FeCN6 और इसका चार्ज दिया है 2, तो 2 - 6 = x, तो x = हो जाएगा -4, ये हो गया -4, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा Fe4 FeCN6 पर चार्ज 3, और इसी को हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू D। अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।